अस्सलाम वालेकुम क्लास। मैं हूँ आपकी टीचर आयशा कंवल। तो आज हमारा थर्ड लेक्चर है एमएस वर्ड का। तो सबसे पहले हम रिकैप करते हैं कि हमने लेक्चर 2 में क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले देखा था बुलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, नंबरिंग और ये मल्टी लेवल, ठीक है, मल्टी लेवल लिस्ट ये देखी थी, बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन, ये सब स्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट और फॉन्ट साइज, ठीक है, और ये केसेस देखे थे और फॉर्मेटिंग क्लियर कैसे करते हैं जो हमने सारी की हो वो ये चीज़ें हमने कल वाले लेक्चर में देखी थी। आज वाले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंडेंट क्या होता है, लाइन स्पेसिंग कैसे करते हैं, बॉर्डर्स कैसे डालते हैं, सॉर्टिंग कैसे होती है, फाइंड, रिप्लेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंडेंट। इंडेंट क्या होता है? इंडेंट होता है एम्प्टी स्पेस, ठीक है। ये जो देखे यहाँ से मेरा मेरा जो है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। ये इसको इंडेंटिंग कहते हैं कि हमारी जो बॉर्डर्स के साथ साथ से जो खाली स्पेस है वो कितनी है, इसको इंडेंट कहते हैं। तो मैं अभी जो है ना स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा इंडेंट इंडेंट एक तो मैंने आपको यहाँ से तरीका बताया था कि हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लेफ्ट इंडेंट इसको हम कहते हैं, ये जो है ये वाला इसको हम लोग राइट इंडेंट कहते हैं, ठीक है। और ये ऐसे भी मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे एक और तरीका भी है, वो तरीका क्या है? ये डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने अभी ये चीज़ सेलेक्ट की है ना, तो मैं इसको पूरा सेलेक्ट करती हूँ और मैं इसको ना इनका इसका इंडेंट पहले इंक्रीज कर देती हूँ कि मतलब मुझे इस तरफ चाहिए, ठीक है। इस तरफ मुझे ये चाहिए राइट साइड पे, ठीक है। मतलब जैसे ये है ना, अब ये तो है ना, अब मैं यहाँ से आपको करना सिखाऊंगी इंक्रीज इंडेंट। तो मैं इसको एक दफ़ा क्लिक करती हूँ, वो देखे थोड़ा सा इधर हो गया, दूसरी दफ़ा इसी तरह मैं अगर इसको क्लिक करती जाऊँगी, ये देखे साथ ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, दो मेथड्स हैं इसके। तो ये अब मैं चाहती हूँ नहीं यार वो वापस आना चाहिए यहीं पे। अब मैं एक तो तरीका ये है कि मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कर लूँ, ठीक है। इन दोनों को हमें साथ देना पड़ता है। एक तरीका ये है तो मैं इन दोनों को यहाँ से कर दूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से डिक्रीज वाले पे जाऊँ, डिक्रीज इंडेंट, ठीक है। तो मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये देखें इंडेंट डिक्रीज हो गया। बस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग लाइन स्पेसिंग क्या होती है? लेट्स सपोज अभी ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। तो अब ये पैराग्राफ है, मैं चाहती हूँ कि ये जो लाइंस है ना इनके दरमियान ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है लाइंस के बीच में, ठीक है, इनको मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँ। तो मैं कैसे करूँगी? लाइन स्पेसिंग के थ्रू। ये है लाइन स्पेसिंग, ठीक है। अब वो देखें डिफरेंट रेंजेस आपको बता रहा है। अगर मैं करती हूँ 1 के मतलब लाइन स्पेसिंग 1 दे दो, उनके बीच में 1 दे दो, ठीक है। अगर 1.15 करना है तो इस तरह कर लें, 1.5 करना है तो ऐसे कर लें, वैसे नॉर्मल 1.5 होता है। उसके बाद ये 2, 2.5, 3, ठीक है। और भी मतलब इसका और ज़्यादा ये देखें, आप बता सकते हैं कि आपने कितना करना है। लाइन स्पेसिंग 1.5 लाइन्स की देनी है, डबल पे देनी है, ठीक है, कितनी लाइन्स में स्पेस देनी है, ठीक है। यहाँ से आपको इंडेंट भी पता चल जाएगा। ये देखें इंडेंट लेफ़्ट राइट, लेफ़्ट पे कितना देना है, अगर मैं ज़्यादा दूंगी तो वो ज़्यादा यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह राइट इंडेंट कितना, ठीक है। तो अलाइनमेंट लेफ़्ट पे रखनी है, राइट पे रखनी है, सेंटर जस्टिफाइड, ये जो उस दिन मैंने आपको ये अलाइनमेंट्स पढ़ाई थी ये वो ही है, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गया, इंडेंटेशन भी आ गई। स्पेसिंग, अब स्पेसिंग कितनी देनी है? पहले 5 6 थी, अब जो है ना मैं ऑटो कर देती हूँ कि मतलब ऑटो जनरेट हो जाए, ठीक है। ज़्यादा भी कर सकती हूँ। ये ले देखिए 24 पीटी, ये देखें बहुत ज़्यादा कर दिए मैंने, इसको मैं 20 रख देती हूँ, ठीक है, 18, ठीक है। ये चीज़ तो अब यहाँ पे आता है लाइन पेज ब्रेक, ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स में। तो हम मैं इसको कर देती हूँ ओके। ये देखिए अब थोड़ी सी किसकी चेंज हो गई है स्पेसिंग, ठीक है। इंडेंट भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, इस साइड पे आ गया थोड़ा सा। तो मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली 1.15 कर देती हूँ, 1.15, ठीक है। ये तो यहाँ से मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं जितना रखूँ। तो मेरे इस चीज़ को कहते हैं लाइन स्पेसिंग।
अब आ जाता है हमारे पास बॉर्डर। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर जैसे आपने देखा होगा, जैसे ये मैंने बॉर्डर दिया हुआ है, ये, ठीक है, ये मैंने अपने नाम के इर्द गिर्द बॉर्डर दिया हुआ है, तो इसको बॉर्डर कहते हैं। किसी चीज़ को बाउंड कर देना, बॉर्डर, ठीक है। तो इसको अब मैंने लेट्स सपोज इसके ऊपर काम करना है, बॉर्डर देना है, तो मैं करूँगी, वो कहता है बॉटम बॉर्डर, मतलब इसके बॉटम पे बॉर्डर दे दो। ये देखें, बॉटम पे बॉर्डर आ गया। तो मैं अनडू करती हूँ, तो अब मैं करती हूँ दोबारा से, तो टॉप बॉर्डर, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उस जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट, उसके ऊपर टॉप पे बॉर्डर इसने दे दिया है, ठीक है। तो अब हम दूसरा बॉर्डर देखते हैं, और क्या टाइप्स हैं वो देखते हैं। एक है लेफ़्ट बॉर्डर, लेफ़्ट पे बॉर्डर दे दो। एक है, सॉरी, एक है राइट पे बॉर्डर, राइट पे भी बॉर्डर दे दो, ठीक है। तो मैं अभी अनडू करती हूँ, मुझे अभी हमारी अपनी चॉइस है। हम नो बॉर्डर भी, अगर मैं यहाँ से सबको कर दूँ और मैं डायरेक्ट आके नो बॉर्डर करती हूँ ना, वो बॉर्डर हट जाएंगे, ठीक है। ऑल बॉर्डर, ये देखो ऑल बॉर्डर, मतलब उसने राइट पे भी दे दिया, लेफ्ट पे भी दे दिया, अप भी दे दिया, डाउन भी दे दिया, ठीक है। टॉप बॉटम पे भी दे दिया। ये देखिए, ये खुद सेलेक्ट हो गया, ताकि ये भी आ गए। आउटसाइड भी इसी को कहते हैं, कि चारों तरफ, ठीक है। इनसाइड बॉर्डर, ये अंदर, ये टेबल्स के लिए होता है। टेबल के अंदर ना, जैसे टेबल, अब मैं ना, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंसर्ट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग टेबल्स क्रिएट करना देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको तब करवाऊँगी कि इनको इनसाइड बॉर्डर किसको कहते हैं, ठीक है। अब वर्टिकल, ये भी उसी तरह है। वर्टिकल राइट लेफ्ट को कह देगा, और हॉरिजेंटल जो है ना, इनको अप डाउन को कह देगा, ठीक है। अब मैं करती हूँ नो, नो बॉर्डर, ठीक है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ हॉरिजेंटल और वर्टिकल। देखिए, वर्टिकल में ये साइड्स वाले बॉर्डर दे देगा, वर्टिकल लाइन, ठीक है, मतलब वर्टिकल लाइन, ये देखें। तो अब हम आ जाते हैं इनसाइड, ये भी वही है, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, आउटसाइड इनसाइड हॉरिजेंटल बॉर्डर। ये भी वो टेबल्स की बात हो रही है। ये देखें, ड्रॉ टेबल हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, एंड मैं फिर आपको जब वो करवाऊंगी ना, तो ये, अब ये भी एक तरीका है। इस तरह का बॉक्स आपने बनाना है, शेडो टाइप बॉर्डर बनाना है, 3D बॉर्डर बनाना है, कस्टम बनाना है, ठीक है। अपनी मर्जी का कोई भी हम लोग ले सकते हैं, मतलब हम लोग इस साइड से ये वाली लाइन ले ले, ठीक है। नीचे से हम लोग ये वाली लाइन ले ले, ठीक है। अब इस साइड से हम लोग ये वाली लाइन ले ले, और इस साइड से हम लोग ये वाली लाइन ले ले। तो जब मैं डन करूँगी ना, तो ये टेबल के इर्द गिर्द ना मुझे बॉर्डर दे देगा, ठीक है। ये जब हम टेबल करेंगे ना, तब मैं आपको सारा समझाऊंगी। तो अभी हम लोग बॉर्डर्स को देख लिया कि कौन कौन से हमारे पास होते हैं। अब आ जाता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होती है, जैसे आपको पता है, या तो हम सॉर्टिंग दो तरह की होती है, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटा। तो अब अगर हम ए बी सी की बात करें, ठीक है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बात करें, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। तो अब ये देखें, कोई भी मैंने वो बनाई है कि मैंने आपको आज ये टॉपिक्स पढ़ाने हैं, तो मैं इन पे ना सॉर्टिंग अप्लाई करती हूँ। ये मैंने सॉर्टिंग की, ठीक है। पैराग्राफ, मैंने पूरे पैराग्राफ पे की, ठीक है। ये लाइन पे भी करते हैं। मैंने जो सिलेक्ट किया उसको पे की। अब मैं कहती हूँ असेंडिंग ऑर्डर कर दो, ठीक है। मतलब ये जो टेक्स्ट है ना, ये वाला, ये देखिए, नंबर पे करनी है, डेट पे करनी है, टेक्स्ट। अभी मेरे पास टेक्स्ट है, तो मैं टेक्स्ट कर दूंगी, और यहाँ पे अभी मेरे पास पैराग्राफ टाइप है, तो मैं ये कर दूंगी। तो पूछ रहे असेंडिंग पे करनी है या डिसेंडिंग पे करनी है, तो मैं फिलहाल इसको असेंडिंग पे करती हूँ, ओके। अब देखें, सबसे पहले बी आता है हमारे पास, तो वो बी ऊपर आ गया, फिर एफ, फिर आई, एल, आर और एस, ठीक है। ये हमारे पास सॉर्टिंग हो गई, असेंडिंग ऑर्डर। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर की। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब पहले बी हमारे पास ऊपर था, अब बी हमारे पास सबसे नीचे चला जाएगा। ये देखें, सॉर्टिंग हो गई है, ठीक है। समझ आ गई। तो हम लोगों ने अब देखें सॉर्टिंग भी पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं फाइंड एंड रिप्लेस पे, ठीक है। फाइंड एंड रिप्लेस देखते हैं क्या होता है। फाइंड, अब मेरे पास इतना ज़्यादा टेक्स्ट है, ठीक है, मुझे एक लफ्ज़ चाहिए, फॉर। मैं चाहती हूँ मुझे फॉर चाहिए, तो मैं अब, एक तो तरीका ये है कि मैं जो है ना, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, आ कंप्यूटर कंप्राइजेज आप पढ़ती रहूँगी, ठीक है। तो उस चीज़ को ना, स्टार्टिंग से जब हम लोग लेके एंड तक चलेंगे, तो वो
उसको सर्च करते जाएंगे, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो हमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने ये एक फैसिलिटी आप कह ले दी है कि आप वर्ड कोई भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं करती हूँ फाइंड, डायरेक्ट इस पे आपने आना है फाइंड, और यहाँ पे आपने जो भी वर्ड्स फाइंड करना है इस पूरे टेक्स्ट में, तो आप उसको उस वर्ड को यहाँ लिखे। लेट्स सपोज मैं करती हूँ कंप्यूटर, यू टी, ठीक है। अब ये देखें मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट किया, अब वो मुझे देखें यहाँ पे भी बता रहा है कंप्यूटर, यहाँ पे भी लिखा है ये कंप्यूटर, इसको उसने बोल्ड करके बता दिया। यहाँ देखें इसने हाईलाइट भी करके बता दिया, ठीक है, कि आपके पूरे टेक्स्ट में 3 दफ़ा कंप्यूटर आया। ये देखें 3 मैचेस, 3 दफ़ा आपके पूरे टेक्स्ट में कंप्यूटर आया, ठीक है। तो मैं अब कर देती हूँ कि मुझे जो है ना आ चाहिए, सिर्फ आ, ठीक है। तो अब वो कह रहा है 27 मैचेस आ। ये देखो अब ये जो ए है ना, ये यहाँ पे भी आपको वो दे रहा है बीच में, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ स्पेस दबाती हूँ कि मुझे सिर्फ आ चाहिए, कोई लेटर ए के साथ कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये सिर्फ जितने भी आ हैं वो सारे मुझे ला के दे रहा है। कितने हैं? 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और एक कहीं ऊपर होगा 8, ठीक है, ये 8। तो अभी हो गया ये वाला भी, ठीक है। फाइंड, कोई भी वर्ड फाइंड करना है। एक और मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी सी ना अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। मैं फाइंड करती हूँ द, तो अब वो क्या रहा है द हमारे पास 2 दफ़ा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है ये देखिए उसने हाईलाइट करके दे दिया, ठीक है, 2 दफ़ा, और कहीं भी मेरे पास द नहीं लिखा हुआ। तो फाइंड का काम ये होता है, आप कोई भी वर्ड सेंटेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लिखूँ द यूज़, ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ द यूज़, ठीक है, तो द यूज़ ये देखें। और अगर मैं ये पूरा सेंटेंस लिखती हूँ ये वाला, मतलब ये स्पेस तक, और मैं कहती हूँ कि ये मुझे फाइंड करके दो, मैं इसको यहीं से कंट्रोल पेस्ट कर देती हूँ, कंट्रोल कॉपी सी करके कॉपी, कंट्रोल वी करके पेस्ट, एंटर करती हूँ। ये देखें वो मुझे 1 मैच और उसने उस पूरे को वो कर लिया, ठीक है। ये देखें, तो हम इस पे वर्ड भी सेल कर सकते हैं, मल्टीपल वर्ड सेंटेंस, ठीक है। तो ये हम लोग इस पे सेट कर सकते हैं। अब आ जाता है रिप्लेस। रिप्लेस होता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा पास जो है ना जो चीज़ रिप्लेस कर देना, मतलब मैं अगर मैं चाहती हूँ, अगर ये ज़्यादातर ना टाइम टेबल्स में होता है। अगर देखें 2020 चल रहा था, ठीक है, अब मैं आ जाती हूँ 2021 पे, हमारा न्यू ईयर आ जाता है, मैं वो पिछला पूरा फॉर्मेट आगे पेस्ट कर देती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि 2020 जहाँ लिखा है मैं उसको काट के 2021 लिखूँ, तो इसलिए मैं फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि कंप्यूटर, ठीक है, जहाँ भी कंप्यूटर लिखा हुआ है तुम उसको फाइंड करो और उसको रिप्लेस कर दो कंप्यूटर्स से, ठीक है, COMPUTERSS कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो अब मैं कहूँगी रिप्लेस ऑल, ठीक है, ये एक रिप्लेस, जो एक एक करता रहेगा तो मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगी। अब जहाँ भी मेरे टेक्स्ट में कंप्यूटर लिखा ना वो कंप्यूटर्स हो जाएगा। ये देखिए रिप्लेस ऑल किया, वो कहता है हैज़ कंप्लीटेड इट सर्च ऑफ डॉक्यूमेंट हैज़ मेड 3 रिप्लेसमेंट, तो 3 रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। कहाँ हुई हैं? ये देखें कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स। अब मैं कहती हूँ यार कंप्यूटर्स को ना ये स्पेलिंग गलत है, तो मैं कंप्यूटर से रिप्लेस कर देती हूँ। ये देखें रिप्लेस ऑल, तो वो कह रहा है कि 3 रिप्लेसमेंट हो गई हैं, ओके, ये देखें हो गया, ठीक है, समझ आ गई है ना ये अब इसका काम। और अब ये एक छोटी सी चीज़ लास्ट पे रहती है हमारे होम टैब में, फिर हमारा होम टैब सारा हो जाएगा। तो वो चीज़ ये है कि हम लोग सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। अगर हमने पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना, सब कुछ सेलेक्ट करना है, यहाँ एक तो तरीका ये सेलेक्ट ऑल, एक आप कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल ए करके एक यू माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें आगे और टेक्स्ट सेलेक्ट टेक्स्ट सिंपलर, जिनकी फॉर्मेटिंग सेम है उनको, ये देखिए आप पॉइंट्स में है तो इनकी फॉर्मेटिंग सेम है, ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बाकी ये स्टाइल्स आपको पता है नॉर्मल है, तो हम लोग ज़्यादा मेनली नॉर्मल पे काम करते हैं, नो स्पेसिंग, कोई स्पेस नहीं देनी, ऐसा टेक्स्ट हो, ये हेडिंग 1 हो, हेडिंग अगर देनी है तो हम इसको लेट्स सपोज लेक्चर 3 है, मैं इसको कह देती हूँ ये हेडिंग 1 है, ठीक है, ये अब हेडिंग दे देगा। अभी MS वर्ड है, मैं कहती हूँ हेडिंग 2, ये इसको और छोटा सा हेडिंग दे देगा, ठीक है, ये अपनी तरफ से हेडिंग्स दे देता है। तो अब ये जो 3 ये है ना, मैं कहती हूँ ये हेडिंग 3 है, ये मैंने मेन चीज़ें करवानी थी, हेडिंग 3 है, ठीक है, ये आ गया।
अब टाइटल टाइटल देना हो, सब टाइटल देना हो, ठीक है? ये हम लोग सारी ये बहुत ज़्यादा स्टाइल्स है ये सारे। कोटेशन कोई भी हमने कोट लिखना हो, ठीक है? ये सारी चीज़ें उसके लिए यूज़ होती हैं डिफरेंट, बट हम ज़्यादातर हेडिंग्स और नॉर्मल ही यूज़ करते हैं। हेडिंग हेडिंग के लिए और नॉर्मल नॉर्मल काम के लिए, ठीक है? तो आज के लिए हमारा इतना ही लेक्चर था, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आप अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।